आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 100 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और ये 100 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पे, यानी कि हाल ही में जो 17 अप्रैल को परीक्षा लगी उसमें से पैटर्न में बदलाव जो है वो करंट अफेयर को देखने को मिला था, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया था। और इन 100 क्वेश्चनों में से हम आज क्या है कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से भी इसमें क्या है डाले हुए हैं। तो आज आप सबके लिए टारगेट जो रहने वाला है वो 85 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। और वीडियो के अंत में आप कमेंट में अपना स्कोर जो है वो अवश्य कमेंट करें। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा समझौता होता? तो इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया था। किस नाम से? पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, जो 1932 में समझौता हुआ था। यह एक राजनीतिक समझौता था, यानी कि दलित वर्ग के लोगों को क्या है सीटों के प्रति यह एक समझौता था, जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय क्या है ये समझौता हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। और समय भी याद रखिए कब हुआ? 1932 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। अक्रिय गैस पूछा गया है, न कि आपसे क्या है गैस पूछा गया है। अगर गैस पूछा जाता तो कौन सी होता थी? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन गैस होती। कितने प्रतिशत है? जो 78% पाई जाती है। हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया? अक्रिय गैस। तो सर्वाधिक अक्रिय गैस जो पाई जाती है वो ऑर्गन पाई जाती है। कौन सी? ऑर्गन पाई जाती है। और इसका प्रतिशत नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखें 1% ही सर्वाधिक पाई जाती है। जेनॉन भी जो है वो अक्रिय गैस है, रेडोन भी और क्रिप्टोन भी। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडोन गैस जो है वो वायुमंडल में क्या है नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा था सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? तो रेडोन जो है वो नहीं पाई जाती है, अक्रिय गैस है। और गैस पूछी जाए तो आपसे कौन सी है? नाइट्रोजन पाई जाती है, जो 78% है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? O2 ऑक्सीजन आती है। कौन सी आती है? ऑक्सीजन आती है, जो 21%। कितना? 21% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा जो है उसको 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो क्या है मकर रेखा को क्या है 2 बार काटती है। और ये कहां बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका, ये भी याद रखेंगे कहां बहती है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहती है और 2 बार कर्क रेखा को काटती है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो किस हार्मोन को कहा जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को क्या है जीवन रक्षक हार्मोन, या इनको कहा जाता है लड़ो या उड़ो। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी क्या है किसको कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। इसके साथ साथ एक ये भी ध्यान रखेंगे, एक जीवन रक्षक धातु पूछा जाता है। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक धातु पूछा जाता है। तो जीवन रक्षक धातु कौन सी है? रेडियम। रेडियम धातु जो है वो क्या है जीवन रक्षक धातु है। और हार्मोन पूछा जाए तो कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन, जिसको लड़ो या उड़ो नाम से भी क्या है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो बच्चे थ्योरी पढ़ने के इच्छुक नहीं है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या हाल ही में जो परीक्षा है यानी कि 10 सितंबर को जो परीक्षा का आयोजन होना है स्पोर्ट्समैन और रिलेशन भर्ती की, तो उसके लिए हमने जो 4200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ डाली है, जिसमें जीके और जीएस, जीके और जीएस के जो है वो पूर्ण सिलेबस डाला गया है इसके अंदर। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। जो बच्चे जो है वो थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है वो एक बार इस पीडीएफ को अवश्य पढ़ें। पूर्णतः सिलेबस जो है वो टॉपिक जो है पूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं जीके और जीएस के, और ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ जो है वो आपको सेड़ा क्लासेस ऐप पे अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से जाके ऐप को डाउनलोड करें। अगर बाय नाउ करने में आपको कोई दिक्कत है, इस पीडीएफ का मात्र 29 रुपए प्राइस है। अगर आपको बाय नाउ करने में कोई परेशानी है तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर संपर्क करके आप इसको एक्टिव करवा सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? यानी सर्वप्रथम जो है वो समुद्रगुप्त को जो है वो नेपोलियन की संज्ञा किसने दी, या उपाधि किसने दी, या किसने पुकारा था? तो वीएस स्मिथ ने जो है वो सर्वप्रथम जो है वो समुद्रगुप्त को क्या है नेपोलियन की क्या है संज्ञा दी थी, या उपाधि दी थी, या पुकारा था। ये ध्यान रखें, इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा, यानी सबसे गर्म स्थल जो है वो विश्व का कौन सा है, तो अल अजीजिया जो स्थल है, अल अजीजिया स्थल जो है वो सबसे गर्म स्थल है। और सबसे ठंडा स्थल अगर पूछा जाए तो कौन सा है, अंटार्कटिका जो है वो क्या है, सबसे ठंडा स्थल है। गर्म पूछा जाए तो कौन सा है, गर्म अगर पूछा जाए तो अल अजीजिया है। एक वर्षा का भी पूछा जाता है, सर्वाधिक वर्षा एक काफी बार पूछा जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय में होती है। कहां होती है, मेघालय के अंदर होती है। तो मेघालय के अंदर कौन सी जगह है, मासिन राम। और सबसे कम जो है, सबसे कम भी याद रखेंगे, सबसे कम कहां होती है, लेह के अंदर होती है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ जो है वो विश्व की क्या है, सबसे कम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक जो है वो कहां होती है, मेघालय मासिन राव के अंदर, जिसे मेघों का घर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई। देखिए तीनों ही पूछी जाती है। तो पहली बौद्ध संगीति जो है उसका आयोजन जो है वो राजगृह में हुआ था। पहली कहां होती, राजगृह के अंदर, और दूसरी वैशाली के अंदर आयोजित होती, वैशाली के अंदर आयोजन होता। और तीसरी जो है वो पाटलिपुत्र के अंदर आयोजन हुआ। और चौथी भी याद रखेंगे, कुंडलवन के अंदर। और पांचवी जो बौद्ध संगीति है वो उज्जैन। ये 5 बौद्ध संगीतियां थी, याद रखें। दूसरी भी पूछी जाती है, तीसरी भी, लेकिन चौथी और 5वीं नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। पहली राजगृह के अंदर, दूसरी वैशाली, तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन, और 5वीं जो है वो उज्जैन के अंदर जो है वो आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है, आईएस किस देश की गुप्तचर संस्था है। देखिए प्रत्येक देश की क्या है, गुप्तचर संस्था या एजेंसी होती है। जिस प्रकार से भारत की आईबी, रो, सीबीआई, ये सभी क्या है, गुप्तचर संस्था या गुप्तचर क्या है, एजेंसियां। तो इसी प्रकार आईसीएस जो है वो किसकी है, पाकिस्तान की है। किस देश की है, पाकिस्तान की। एक रूस की सबसे ज्यादा पूछी जाती है, रूस की एक एजेंसी है जिसका नाम है तास किस देश की गुप्तचर एजेंसी या संस्था है, तो वो किसकी है, रूस की है। और आईसीएस जो है वो किसकी है, आईएसआई जो है वो किसकी है, वो पाकिस्तान की। और भारत की आईबी, जिसको इंटेलिजेंट ब्यूरो बोलते हैं, रो या सीबीआई जो है वो क्या है, गुप्तचर संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई। स्टार्टअप इंडिया देखिए यह एक योजना थी, यह एक वित्तीय बैंकों की सहकारी योजना थी। तो इसका स्टार्टअप यानी इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 2016 के अंदर की गई थी। पूर्व वित्त मंत्री किसके द्वारा की गई थी, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली। ये भी याद रखेंगे, इसकी शुरुआत जो है वो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2016 में इसको क्या है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। ये एक वित्तीय बैंक सहकारी योजना थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है या सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो एकमात्र राज्य है, कौन सा है, आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश राज्य की लगती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से। अगर राज्य पूछा जाए तो 8 से लगती है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाए, कौन सा, दिल्ली। तो कुल कितने, 9 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सटती है। अगर राज्य पूछा जाए तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, तो 8 हो जाएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगता है। कुल 9 के साथ सटती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को जो है मर्तकों का टीला कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो है वो हड्डियों के सबसे ज्यादा अवशेष मिले, और उन अवशेषों से जो खोजकर्ताओं से ये अनुमान लगाया कि इस शहर का विनाश जो है एक मलेरिया महामारी के कारण हुआ था। तो हड्डियों के ज्यादा अवशेष मिलने के कारण इसको क्या है, मर्तकों का टीला क्या है, नाम घोषित या उपनाम से इसको जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो कब हुई थी, 1922 में। कब हुई थी, 1922 में। किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी द्वारा, आरडी बनर्जी शॉर्ट में, आरडी बनर्जी द्वारा इसकी क्या है, 1922 में खोज की गई थी, जिसको क्या संज्ञा दी गई, मर्तकों का टीला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्णहरित में मुख्य रूप से कौन सी धातु उपस्थित होती है, कौन सी धातु पाई जाती है। तो पर्णहरित जो होते हैं उसमें कौन सी होती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी, मैग्नीशियम धातु
पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सर्वप्रथम या सर्वाधिक जो है वो प्रभावित होता है? तो हमारे जो है नाभिकीय विकिरण से जो है उससे हमारी अस्थि मज्जा जो है वो सर्वाधिक क्या है? प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर जो है वो किसको कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को जो है भारत का क्या है? मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? तो उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है, जहां नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम होता है। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा नर्मदा नदी से ही पूछा जाता है, क्योंकि एक ही विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है। हमने पढ़ा था पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। मुहाना जो करती है वो अरब सागर में। सरदार सरोवर परियोजना जो बनी है या बांध जो है वो भी नर्मदा नदी पर बना है। एक धुआंधार जलप्रपात पूछा जाता है, किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात या दुग्ध जलधारा जो या कपिल जलधारा, तीनों ही क्या है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे अमरकंटक से इसका क्या है? उद्गम होता है। और अमरकंटक कहां, अमरकंटक की पहाड़ियां कहां है? एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? संख्या पूछी गई सबसे अधिक जो है वो सूती वस्त्र की, तो कहां है? पहले नंबर पे महाराष्ट्र राज्य आता है, पहला। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में महाराष्ट्र नहीं मिलेगा तो गुजरात आपको मिलेगा, तो गुजरात टिक कर सकते हैं। अगर महाराष्ट्र हो तो महाराष्ट्र करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में होता है? यानी विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक क्या है? पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह, यानी राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर जो है हिंदू धर्म का, उसका पहला माह और अंतिम माह, हाल ही परीक्षा में प्रथम माह पूछा गया था। तो अंतिम महीना कौन सा होता है? तो फागुन जो है वो अंतिम महीना होता है और चैत्र जो है वो पहला महीना होता है। फिर इसकी बात करते हैं शुरुआत। शुरुआत काफी बार पूछी गई है। तो शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी में कब हुई थी? 78 ईस्वी में की गई थी। फिर किस वंश, कई बार वंश भी पूछ लिया जाता है, तो कुषाण वंशी, कुषाण वंशी, कुषाण वंशी राजा, कुषाण वंशी राजा कनिष्क द्वारा, कुषाण वंशी राजा कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में क्या है? शक संवत की शुरुआत की गई थी। हिंदू कैलेंडर जिसको बोला जाता है, जिसका प्रथम माह क्या है? फागुन, सॉरी चैत्र होता है और अंतिम माह जो है वो क्या है? फागुन होता है। तो ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में स्नायु, स्नायु जो होती है, सॉरी स्नायु जो होती है क्या जोड़ती है? स्नायु जो होती है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ती है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ती है, या ऑप्शन में मिलेगा हड्डी से हड्डी को जोड़ने को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? यानी गाड़ी की जो हेडलाइट जो होती है, टॉर्च जो होती है, उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रकाश को, ये प्रकाश का क्या करता है? फैलाव, फैलाव करता है, जिसके कारण रास्ते को देखने में क्या हो? आसानी हो। एक उत्तल, उत्तल जो है वो जिसको साइड मिरर, पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में किसका? अवतल का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे हाल ही परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? कल हमने पढ़ा था कि फिल्म जगत में दिया जाने वाला क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। इनकी पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, यानी मूक फिल्म, यानी साइलेंट फिल्म जो थी उसके डायरेक्ट थे। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चलचित्र या सिनेमा, सॉरी सिनेमा, सिनेमा या फिल्म जगत, फिल्म जगत या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? दादा साहेब। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट हमने 2 दिन पहले मनाया था। तो शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राधा कृष्ण की जयंती पर बनाया जाता है। किस पर?
राधाकृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती पर 5 सितंबर को क्या है, एक शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर डे के रूप में क्या है, मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किस द्वारा लिखा गया? देखिए भारत का और बांग्लादेश का दोनों ही राष्ट्रीय गान लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी या सबसे मजबूत अंग या हिस्सा, इस प्रकार से पूछा, अंग या हिस्सा कौन सा होता है? तो जबड़ा होता है। और जबड़े का कौन सा हिस्सा होता है? तो इनेमिल जो है वो सबसे मजबूत जो है वो क्या है, जिसको मसूड़े बोलते हैं, वो क्या है, सबसे मजबूत भाग होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को क्या है, एनसीआरटी राजधानी क्या है, घोषित की गई थी। हमने पढ़ा दिल्ली के संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। ये भी याद रखेंगे, प्रत्येक क्लास में रिपीट होते हैं। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? देखिए ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट या बल्ब में, दो प्रकार से। अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो, ए ऑप्शन दिया हो तो ऑर्गन, यानी कि यहां दिया हो नाइट्रोजन दिया हो या ऑक्सीजन दिया हो या CO2 दिया हो, दोनों नहीं दिया हो, तो एक गैस का अगर चुनाव करना हो तो हम क्या है, ऑर्गन कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से नाइट्रोजन दिया हो और बी सी ऑप्शन में दिया हो दोनों, तो क्या है, वर्तमान में जो है, अब समय में जो है वो नाइट्रोजन भी गैस का मिश्रण क्या है, भरा जाता है। तो दोनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक गैस का चुनाव करना हो तो आर्गन कर सकते हैं हम, ऑर्गन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज का युद्ध कब हुआ था? कनौज का युद्ध जो है वो 540 ईस्वी में, 540 ईस्वी के अंदर कनौज की लड़ाई क्या है, लड़ी गई थी। बस इतना ही आता है यहां से। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी, यानी स्पष्ट देखने के लिए, मतलब अंतराल जो बीच की जो दूरी जो आवश्यकता होती है, मिनिमम कितनी होती है? तो 25 सेमी की दूरी क्या है, आवश्यकता होनी चाहिए किसी वस्तु को फोकस करने के, उसको स्पष्ट देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, भाई थे। अगला क्वेश्चन, दिन और रात कहां पर बराबर होती है? दिन और रात किस रेखा पर बराबर होती है? तो विषुवत रेखा पर बराबर होती है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा पर क्या है, दिन और रात की अवधि क्या है, बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के क्या है, आपातकाल प्रावधान है? तो 3 प्रकार के हैं। तो याद रखिए, पहला जो है वो पूछा जाता है कि भारतीय यानी कि प्रकार निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आपात है या राज्य आपात है? तो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको क्या बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है राजकीय या राज्य आपातकाल, राज्य या राजकीय आपातकाल। 3 प्रकार के हैं। और तीसरा जो है वो कौन सा है, वित्तीय आपातकाल, जिसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियली इमरजेंसी। और राज्य आपातकाल को क्या बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी। और राष्ट्रीय आपातकाल को क्या बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी। तीनों को लागू कौन करता है? तीनों को जो है वो लागू करने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ये भी याद रखें, राष्ट्रपति के पास होती है। तो क्लियर है, 3 प्रकार के क्या है, आपातकाल की सुविधा है, प्रावधान है सॉरी। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार से भारत की संसद को क्या है, संसद कहा जाता है, इस प्रकार बांग्लादेश की संसद को क्या है, जातीय संसद के नाम से क्या है, नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा मापने वाला यंत्र या उपकरण किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो बादलों की जो है दिशा मापने के लिए नेफोमीटर या नेफोस्कोप, ये भी ध्यान रखें, नेफोमीटर मिलेगा या नेफोस्कोप द्वारा बादलों की क्या है, दिशा मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब किस द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा क्या है, मापा जाता है। और फिर लेक्टोमीटर द्वारा हमने पढ़ा था क्या,
दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता या आपको मिलेगा घनत्व। क्या मिलेगा? दूध की शुद्धता या घनत्व। और पाइरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सूर्य का ताप, सूर्य का ताप या उच्च ताप, सूर्य का ताप या उच्च ताप, उच्च कोटि का जो ताप होता है वो किससे मापा जाता है? पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना। देखिए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखें, जिसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, जिसके स्थायी सदस्य 10 पूछे जाते हैं, 5 होते हैं। अस्थायी कितने होते हैं? स्थायी आली परीक्षा में पूछा गया। अस्थायी कितने? 10 होते हैं। और कुल कितने होते हैं? 15 सदस्य देश हैं। इसकी क्या है? 15 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जस्ट ही हमने पढ़ा था। तो किस यंत्र से? पाइरोमीटर द्वारा उच्च ताप को क्या है? मापा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि की वजह है? यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जो है वो इसकी सहायक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक उत्तरदायी या सर्वाधिक क्या है? सहायक गैस है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जो सिरोही, हाल ही में पूछा गया है, ये सिरोही राजस्थान में स्थित है। सिरोही राजस्थान, माउंट आबू में क्या स्थित है? अगर पहाड़ी पूछी जाए किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी, तो अरावली पहाड़ी। ये भी याद रखेंगे, अरावली पहाड़ी पर क्या है? ये स्थित है, गुरु शिखर के पास, जो अरावली पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? या गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम को, संगम यानी मिलने को क्या कहा जाता है? तो मेघना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है। किसके इलाज में जो है डायलिसिस का उपयोग जो है किया जाता है? गुर्दों की निर्बलता यानी किडनी के, गुर्दों को क्या कहते हैं? किडनी के जो है वो प्रयोग या इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए इसका क्या है? प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में काली मिर्च सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो काली मिर्च में जो है वो मसाले में आती है, तो केरल राज्य है। यह ध्यान रखें, इलायची, रबड़ के लिए भी प्रथम, तीसरा मसालों के लिए सबसे ज्यादा उत्पादन जो राज्य करता है वो कौन सा है? केरल राज्य करता है, ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, बांदीपुरम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुरम अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कई बार शहर पूछ लिया जाता है, शहर तो मैसूर, कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बाघों के लिए। वैसे अन्य जीव भी है, लेकिन बाघों के लिए क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। पत्तियों में मौजूद हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? पत्तियों का जो हरा रंग जो है, या हरे रंग मौजूदगी किसके कारण होता है, या किसके कारण हरा दिखाई देता है? तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग क्या है? हरा दिखाई देता है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? यानी कि अधिक ऊंचाई के क्षेत्र पे जो है नाक से जो है वो खून बहने लगता है, तो किस कारण? निम्न वायुमंडल दाब के कारण। निम्न यानी वायुमंडल दाब जो है वो कम, निम्न का मतलब होता है कम होने के कारण क्या है? ब्लड प्रेशर क्या है? हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या है? रक्त बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहते हैं? वेबसाइट जिसमें डालते हैं हम, उसके प्रयुक्त जो एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं? URL कहते हैं। क्या कहते हैं? URL कहते हैं। यूपीआई किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? यानी वोट देने के अधिकार की उम्र को तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या है? वोट डालने की आयु उम्र 21 वर्ष से घटाकर क्या है? 18 वर्ष जो है वो कर दी गई थी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को पूछा जाता है, हमने पढ़ा भी है।
महिला को वोट देने का अधिकार जो है वो भारत ने कब प्रदान किया था? तो 1935 में। और सर्वप्रथम देश, पहला देश कौन था? पहला देश कौन सा था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो फ्रांस देश था। फ्रांस देश ने जो है सबसे पहले क्या है, महिला को वोट देने का क्या है, अधिकार प्रदान किया था। और भारत को कब किया गया था? 1935 में। ये भी याद रखें। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत यानी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा कहां स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। ये भी याद रखें, तमिलनाडु राज्य में क्या है, ये स्थित है। और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। ये भी याद रखेंगे आप। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बंकर शब्द जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। किससे? पोलो खेल से। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बनने वाली महिला कौन सी थी? तो वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी। बस यहां से इतना ही पूछा जाता है। कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका प्रयोग पूछा जाता है, इसका प्रयोग जो है वो सर्फ या साबुन के घोल में, साबुन बनाने के घोल में इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दिल्ली की गद्दी पर, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला, पहली मुस्लिम, पहली मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री। और इसके साथ साथ एक लाइन और ऐड करना है, पहली ही नहीं अंतिम महिला भी। ये भी याद रखें, पहली या अंतिम मुस्लिम महिला दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान थी। यह प्रथम ही नहीं है, अंतिम भी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वेतांबर शब्द का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर जो है वो जैन धर्म की शाखा है। देखिए जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म को क्या है, दो भागों में क्या है, विभक्त हो गया। दूसरी शाखा दिगंबर। श्वेतांबर के लोग किस पर विश्वास करते हैं? तो श्वेतांबर के लोग की वेशभूषा पूछी जाती है। तो श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र को क्या है, धारण करते हैं। और दिगंबर धर्म के शाखा के लोग जो हैं, अनुयायी जो हैं, वो क्या है, नग्न रहते हैं। नग्न रहते हैं यानी वस्त्र नहीं पहनते। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म की कौन सी शाखा है जो क्या है, वस्त्र दान करती है? तो श्वेतांबर करती है। ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर अभी पढ़ा था, दोबारा रिपीट हो गया, दयानंद सरस्वती को। राइबोसोम का मुख्य कार्य, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करती है? राइबोसोम करती है। और ये जो है अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल आपने पढ़ा होगा। अमीनो अम्ल जो है के द्वारा किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। और कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बनकर जो है वो प्रोटीन का निर्माण होता है? तो 20 प्रकार के प्रोटीन का मिलकर जो है वो क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसी को एकत्रित करने का कार्य कौन करती है? राइबोसोम, यानी न्यूक्लियस अम्ल को, अमीनो अम्ल को एकत्रित करने का कार्य जो है वो राइबोसोम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणितज्ञ में, यानी गणित के क्षेत्र में जो है वो क्या है, एबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो किस नदी काफी बार पूछी गई है। तो किस नदी पर लड़ा गया? ये हुगली नदी के तट पर क्या है, लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? जस्ट ही हमने पढ़ा था। तो किस नदी के तट पर है? नर्मदा। कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। और इस नदी के तट पर जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस पर बनी है? तो किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर, सरदार सरोवर बांध के पास क्या है, अस्तित्व निकट बनी है। यह भी याद रखें। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में जो है वो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है।
हृदय में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्डियोलॉजी का किया जाता है। किसका किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। और मांसपेशियों का अध्ययन जो है वो क्या किस में किया जाता है? पेशियां या पेशी विज्ञान में, पेशी विज्ञान में किया जाता है। और यकृत, लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। देखिए नारियल का प्रत्येक फल का, सब्जी का खाने का योग्य का भाग पूछा जाता है, तो नारियल का कौन सा होता है? भ्रूणपोष होता है, अंदर का भाग जो है वो खाने योग्य भाग होता है। और ये सर्वाधिक कौन से राज्य में होते हैं ये भी याद रखें, कर्नाटक राज्य जो है वो, कर्नाटक राज्य सर्वाधिक इसका क्या है? उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, या मानव राष्ट्रीय संरक्षण अध्याय को कब लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1953 को, सॉरी 93 को, 12 अक्टूबर 1993 को क्या है? राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। देखिए आकलन से रिलेटेड 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पृथ्वी की पूछी जाती है, पृथ्वी, या पूछे जाते हैं पौधे, वृक्ष, या चट्टान, चट्टान या जिसको बोल सकते हैं पहाड़ी। तीनों ही काफी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए तीनों को समझेंगे। यूरेनियम डेंटिंग द्वारा तो क्या है? पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। और वृक्ष की आयु का, सॉरी चट्टानों की, पहाड़ी का जो आकलन किया जाता है वो कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा, कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा क्या है? पौधों, वृक्ष, सॉरी चट्टान, पहाड़ी की क्या है? आयु का क्या है? आकलन किया जाता है। और पौधों की जो है वो वेल्ले गिनकर, वेल्ले जो होती है, तने को जब काटते हैं तो उसमें इस प्रकार से वेल्ले होती है, उनको गिनकर क्या है? पौधे या वृक्ष की आयु का आकलन किया जाता है। चट्टानों की अगर पूछा जाए, पहाड़ी की पूछा जाए तो कार्बन डेंटिंग विधि द्वारा, और पृथ्वी की पूछी जाए तो यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा क्या है? की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का था? उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष, सभी की आयु जो है वो 5 वर्ष होती है। जो अलग जो है वो क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाएगा, कार्यकाल कितना होता है ये अलग है, बस ध्यान रखेंगे 6 वर्ष का होता है। और ये एक स्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, जिसको उच्च सदन बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है। गैंडा यानी एक सींग, एक सींग के गैंडों के लिए जाना जाता है। और ये कहां स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। कहां? असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन करता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी है? जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी याद रखें। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की गंगा भी इन्हीं को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, या प्रायद्वीपीय भारत आपको मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत मिलेगा। तो क्लियर है? और भारत की पूछी जाए तो गंगा नदी। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए संतरा एवं नींबू या खट्टे फलों में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सभी में क्या है? खट्टे फल या कच्चे आम या नींबू, संतरा जो मौसमी में, सभी में क्या है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंध है। बस यहां से इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना? फ्यूज तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो तांबे। इस प्रकार से अगर ऑप्शन दिया हो तो तांबे और शीशा होता है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं +3 लिखा हो तो आप 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों धातुएं ही मिलकर ही क्या है? फ्यूज तार का निर्माण होता है। लेकिन ज्यादातर आपको 2 ही मिलेंगे, तांबा और शीशा। अगर तीसरा ऑप्शन हो तो आप ये कर देंगे, ये कर देंगे, 3 शीशा और तांबा। क्लियर है? फ्यूज तार जो है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? फिर क्रम पूछा जाता है किस क्रम में? तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या है, ये पूरी जो है लाइन जो है वो आउट हो जाए, जिसके कारण जो है वो हानि ना हो। तो इसलिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर पूछा जाता है गलनांक, कवथनांक। कवथनांक क्या होता है? या गलनांक बोल सकते हैं तो कम होता है। क्या होता है?
कम होता है फ्यूज तार का। चलिए अगला क्वेश्चन, एड्स किससे होता है? एड्स जो है वो किससे फैलता है? ये वायरस जनित रोग है। इसकी एक जांच यानी टेस्ट या इसकी क्या है जांच पूछी जाती है। किस एड्स की जांच यानी HIV की जांच किससे की जाती है? तो एलिसा टेस्ट बोलते हैं उसको, जांच को क्या बोलते हैं? एलिसा, अलिसा टेस्ट या अलिसा जांच इसको बोला जाता है। और 1 दिसंबर, ये आप सबको पता ही होगा, 1 दिसंबर को क्या है एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा देश है जहां की मुद्रा रुपए है? ये भी हाल ही में पूछा गया। ऐसा कौन सा देश है पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा भी जिसकी मुद्रा क्या है रुपए है? तो नेपाल देश है। कौन सा है? नेपाल देश। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? परसों पढ़ा था हमने, तो किस विधि से पहुंचती है? विकिरण विधि से। किस विधि से पहुंचती है? विकिरण विधि से पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की, यानी कि जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो 25 जून 1975 को हुई थी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे, जिन्होंने क्या है घोषणा की थी। क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा फखरुद्दीन ने कब की थी? 25 जून 1975 के समय, जिस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। सबसे प्रथम किस स्थान पर लौटे थे? मुंबई। लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, बंदरगाह पूछा जाता है। तो ओपोला, मुंबई के अंदर एक ओपोला बंदरगाह है। कौन सा है? बंदरगाह है, जिस पर क्या है गांधी जी सर्वप्रथम लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से LLB की परीक्षा प्राप्त करके। फिर 9 जनवरी को एक दिवस बनाया जाता है, जनवरी को, यह भी पूछा जाता है। तो किस रूप में बनाया जाता है इसको? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको क्या है मनाया जाता है। और बंदरगाह पूछा जाए तो कौन सा है? अपोलो। रतौंधी भोजन की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। सी की कमी से कौन सा? सकरवी। बी की कमी से बेरीबेरी। डी की कमी से कौन सा? रिकेटस या सूखा रोग या हड्डी का रोग जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 75, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। देखिए भारत जो है उसका उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है, एक पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अगर उत्तर से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछा जाए तो कितना है? 2933 है। फिर बिंदु पूछे जाते हैं, ये सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंद्राकोल। कौन सा है? इंद्राकोल। काफी बार पूछा गया है इंद्राकोल। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमिका पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। और जैसे मुख्यतः भूमिका सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर इंदिरा पॉइंट है। और मुख्य भूमिका पूछा जाए तो कौन सा है? कन्याकुमारी। पूर्वी सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो कौन सा? गोरा माता गुजरात के अंदर है। और सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए कौन सा है? तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी पूछा जाए तो कौन सा है? गोरमोता जो गुजरात राज्य के अंदर क्या है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा किस में अधिक होती है? तो पानी यानी जल के अंदर होती है। पानी यानी जल के अंदर जो है वो सबसे अधिक क्या है? गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? या मंदक के रूप में। भारी परमाणु रिएक्टरों में जो है वो DO2 यानी भारी जल, DO2 का क्या है प्रयोग किया जाता है? किसमें? मंदक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की पहली राज्य महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और कल हमने पढ़ा था जिसको क्या है भारत का कोकिला कहा जाता है। सवर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। भारत का कोकिला किसे? सरोजिनी नायडू को, जो भारत की क्या थी? पहली महिला राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो सौर सेल जो होता है वो क्या है? सौर ऊर्जा को क्या है? विद्युत ऊर्जा में
रूपांतरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है वो रासायनिक है, रासायनिक परिवर्तन है। तो पदार्थ का किण्वन, यानी कि दूध से दही बनता है, दूध से जो दही बनता है वो किस विधि से बनता है, वो किण्वन विधि से बनता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। योजना आयोग का जो मुख्य कार्य जो था वो क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या है, निर्माण करना, उनको क्या है, लागू करने का इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो विश्व या दुनिया का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय जो है वो प्राचीन या प्रथम विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम द्वारा इसकी क्या है, स्थापना करवाई गई थी। G20 समूह की स्थापना कब हुई? G20 ये समूह जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और इसकी मुख्य बात यह है कि इसका कोई अपना क्वार्टर नहीं है, यानी कि हेड क्वार्टर नहीं है, मुख्यालय नहीं है। इसकी स्थापना जो है सर्वप्रथम वाशिंगटन में की गई थी, बस ये याद रखें, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसकी क्या है, स्थापना 1999 में की गई थी। अपना इसका क्या कोई मुख्यालय नहीं है। तमाशा लावणी कहां का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का, किसका है? महाराष्ट्र राज्य का है। और केरल राज्य का आप सबको पता है कौन सा है, कथकली। कथकली, बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो उनका क्या है, कथकली से। लोचिया जो लोक नृत्य है वो किसका है? उत्तराखंड का है। और गुजरात का जो है वो डांडिया और गरबा आप सब जानती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास है, लेखक है रघुवंशम के। ऑप्शन ए को देखेंगे, प्रेमचंद की ज्यादा पूछी जाती है। 2 पुस्तकें तो हाल ही में पूछी गई थी, गबन और एक कफन, गबन कफन और गोदान, एक कर्म भूमि और एक रंग भूमि। पांचों ही पुस्तक काफी बार पूछी गई है, तो ये याद रखिए, गबन कफन और कर्म भूमि और रंग भूमि जो रचयिता या जो लेखक है वो राइटर है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, इनका पूरा नाम था। बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए जाना जाता है, जस्ट ये हमने पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष जो है वो कौन बने थे? KM करियप्पा बने थे, जो 15 जनवरी 1949 को क्या 1900 क्या है 49 को इसने क्या है, भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी की क्या है, कमांड को संभाला था। और इसी उपलक्ष्य में जो है वो क्या है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। तो बादल जो है वातावरण में किस कारण तैरते हैं? कम घनत्व के कारण। किसके? कम घनत्व के कारण। जिस प्रकार से पानी पर क्या है, पानी पर क्या है, बर्फ तैरती है, वो भी क्या है, कम घनत्व के कारण ही तैरती है। और बादल भी वातावरण में कम घनत्व के कारण ही क्या है, तैरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका गरीबी हटाना था? तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखें, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मछली के द्वारा सांस लेती, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछली जो है वो आप सबको पता है गलफड़ों से सांस लेती है। किससे? गलफड़ों से क्या है, सांस लेती है। फिर फेफड़ों से कौन लेता है? मनुष्य या मेंढक। मनुष्य या मेंढक जो है वो किससे श्वसन करता है? फेफड़ों से। एक मोस्टली पूछा जाता है त्वचा से कौन से लेते हैं? तो केचुए जो है, केचुए जो होते हैं वो किससे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं, जिसको केचुओं को क्या है, किसान का मित्र कहा जाता है। किसका? किसान का मित्र या दोस्त किसको कहा जाता है? केचुओं को, जो क्या है श्वसन किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं। और मेंढक किससे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। गठिया रोग किस अंग से संबंधित है? तो किससे है? जोड़ों से संबंधित है। किसमें? जोड़ों से या घुटनों से संबंधित है, या लिगामेंट मिलेगा आपको लिखा हुआ, लिगामेंट से संबंधित है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसकर लेकर रहूंगा।
स्वराज जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको क्या है लेकर रहूंगा या प्राप्त करके रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और गांधी जी का भी पूछा जाता है, इन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था। किसका नारा दिया था? दिल्ली चलो का। चलो अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? ये विशिष्ट बहादुरी के लिए दिया जाता है। तो नीरजा भनोत जो थी ये पहली क्या थी? भारतीय महिला थी जिसे परमवीर चक्र दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? या इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना 1326 ईस्वी में किसने की थी? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का दो क्या है चचेरे भाई थे, दोनों ने क्या है विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में क्या की थी? स्थापना की थी। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोमालू झील कहाँ स्थित है? एक तो ये क्लियर हो गया कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? जो चोमालू झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में क्या है स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन ही नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी राजधानी गंगा नदी के तट पर या समीप स्थित है? तो भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा राज्य की राजधानी है। किसकी? उड़ीसा राज्य की राजधानी। कोलकाता जो है वो किसकी है? बेंगलोर की है। और रांची जो है वो किसकी है? झारखंड की। ये भी याद रखें। और पटना जो है वो किसकी है? बिहार की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी ए ऑप्शन हो जाएगा। और कोलकाता भी याद रखें, हुगली किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। काफी बार पूछा गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सॉरी, कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। किसने की थी? विवेकानंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला पूछी गई है तो कौन थी? देवकी रानी जो पहली महिला थी जो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त करता क्या थी? पहली महिला। ध्वनि हम लोगों के पास किस माध्यम से पहुंचती है? तो देखिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम सबसे ज्यादा किस में होता है? हवा में होता है। और प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार निर्वात में जो है वो क्या है? सर्वाधिक वेग होता है। और ध्वनि का जो है वो सबसे कम वेग जो है वो निर्वात में ही होता है। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको कल सुबह 9 बजे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। वहां से आप क्या इसको डाउनलोड कर लेना। तो आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो के लिंक को भी क्या है शेयर करें। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।